अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो ये कहानी सुन लो। जब एक किसान ने श्री कृष्ण से अपना दर्द बताया, भगवान, मैंने सारी उम्र मेहनत की, फिर भी खाली हाथ हूं। क्या मेरी मेहनत ही बेकार थी? जब एक गरीब किसान ने यह सवाल श्री कृष्ण से किया तो कान्हा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक दिन मैंने उसे एक अनोखी सीख दी। एक साधारण किसान जिसका नाम मधु था, श्री कृष्ण के पास पहुंचा, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। वो बोला, हे कृष्ण, मैंने खेतों में दिन रात मेहनत की, हर मौसम झेला, लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं हुई। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ गई? श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन पास ही बैठा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस किसान का सवाल सुना। कभी तुम भी ऐसे ही निराश हो जाया करते थे, याद है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां प्रभु, कई बार लगा कि मैंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, पर बदले में बस संघर्ष मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मेहनत और उसके फल का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, किसान, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा के पास 2 नौकर थे। पहले नौकर को हर रोज खजाने के कमरे की सफाई करनी होती थी। दूसरे नौकर को पत्थरों को काटकर सुंदर मूर्तियां बनानी होती थीं। 10 साल बाद पहला नौकर राजा के खजाने की सफाई करता रहा, लेकिन वो गरीब ही रहा। दूसरे नौकर की मूर्तियां इतनी अद्भुत थीं कि राजा ने उसे महल में ऊंचा पद दे दिया। अब बताओ किसान, दोनों ने मेहनत तो की थी, फिर फर्क क्या था? किसान चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, शायद मेहनत का सही उपयोग। श्री कृष्ण हंसे। बिल्कुल, मेहनत बेकार नहीं जाती, लेकिन अगर उसे सही दिशा ना मिले तो उसका फल देर से मिलता है। श्री कृष्ण ने किसान को समझाया, जो सही दिशा में मेहनत करता है उसके लिए समय सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो बिना सोच समझ के परिश्रम करता है उसके लिए समय सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। देर से ही सही, पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। किसान की आंखों में चमक आ गई। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। सीख, अगर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो घबराओ मत, बस देखो कहीं तुम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ती है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ना भूलें।